हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का सर्वनाम नामक टॉपिक देखेंगे, जो 8, 9, 10, 11 और 12 के बच्चों के साथ साथ जो बच्चे बिहार में सरकारी नौकरी का तैयारी करते हैं, जिसमें हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लिए ये बहुत आवश्यक होने वाला है। आज हम लोग सर्वनाम को पहले समझेंगे, उसका परिभाषा भेद देखेंगे, उसके हम लोग भेद देखेंगे और किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो प्रश्न को भी हम लोग आज साथ में हल करेंगे। आइए हम लोग सर्वनाम को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। जो बच्चे नहीं जानते हैं कि हम लोग ऑनलाइन से पढ़ा रहे हैं, उन बच्चों के पास जरूर भेजें और उनको भी बोलिए कि इससे 2027 के एग्जाम में बहुत मदद मिलने वाली है। आइए हम लोग सर्वनाम को स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम, सबसे पहली बात बच्चों कि सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे पहली बात यह है कि सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी। हम लोग जानते हैं कि सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे बोला जाए बच्चों, अगर कहा जाए कि राम राम एक लड़का है, एक लड़का है, राम क्लास 10 में पढ़ता है, 10वीं में पढ़ता है। राम पढ़ने में अच्छा है। राम का रोल क्रमांक 1 है। आप यहाँ समझिए, यहाँ पे राम यहाँ पे भी यूज हुआ है, राम यहाँ पे भी प्रयोग हुआ है, राम यहाँ पे भी प्रयोग हुआ है, राम यहाँ पे भी प्रयोग हुआ है। तो जो राम प्रयोग हुआ है यह संज्ञा है, और संज्ञा बार बार दोहराने से वाक्य की सुंदरता घट जाती है। संज्ञा को बार बार दोहराने से वाक्य की सुंदरता घट जाती है। वाक्य को सुंदर बनाने के लिए संज्ञा के स्थान पे जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। वाक्य को सुंदर बनाने के लिए जिस संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे बच्चों सर्वनाम कहा जाता है। जैसे अगर इस सभी वाक्य को इस प्रकार से लिखा जाता कि राम एक लड़का है, राम एक लड़का है, तो वह क्लास 10वीं में पढ़ता है, 10वीं में पढ़ता है, वह पढ़ने में अच्छा है, उसका रोल क्रमांक 1 है। आप यहाँ देखिए, ऊपर के वाक्यों में राम बार बार प्रयोग हुआ है और बार बार प्रयोग होने से ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पे राम एक बार प्रयोग हो रहा है और राम के जगह पे हम लोग एक स्थान पे हुआ, एक स्थान पे हुआ और एक स्थान पे उसका प्रयोग किया है। वह और उसका ये जो है यह राम के बदले में आया है। राम एक संज्ञा है बच्चों, राम एक संज्ञा है, वह और उसका राम के स्थान पे आया है, और जो वह और उसका जो है इन्हीं सब को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो आप लोगों को एक बात ये समझ में आ गया होगा कि संज्ञा के बदले में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। या तो कहा जा सकता है कि संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में
आने वाले शब्द को प्यारे बच्चों सर्वनाम कहते हैं। क्लियर है आप लोगों को? आइए हम लोग इसका परिभाषा लिख लेते हैं। अगर आपसे सर्वनाम का परिभाषा कहेगा, सर्वनाम का परिभाषा कहेगा प्यारे बच्चों, तो क्या बोलिएगा? संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, उसका, क्या, कुछ इत्यादि बच्चों, ये सभी जो सभी है वह सर्वनाम का उदाहरण है। ये सभी के सभी सर्वनाम के उदाहरण है विद्यार्थी जी। क्लियर है आप लोगों को? आइए हम लोग यहीं पे याद कर लेते हैं कि संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के बदले में आएगा उसे हम लोग बच्चों सर्वनाम कहते हैं। याद रहेगा आप लोगों को? और याद रखिएगा कि हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी है? अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी है, तो क्या आप लोग बता पाइएगा? क्या आप लोग बता पाइएगा बच्चों? हिंदी में सर्वनाम की संख्या 11 है। हिंदी में सर्वनाम की संख्या 11 है प्यारे बच्चों। जैसे मैं, तुम, जो, सो, कोई, कुछ, क्या, कौन, आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं आप नहीं बच्चों, आप नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं, तुम, जो, सो, कोई, कुछ, मैं, तुम, जो, सो, कोई, कुछ, क्या, कौन, 2 4 6 2 8। उसके बाद हो जाएगा वह, या और तू बच्चे। हिंदी में सर्वनाम की संख्या 11 है। आप याद रखिएगा, हिंदी में सर्वनाम की संख्या 11 है। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वनाम के कितने भेद हैं प्यारे बच्चों, सर्वनाम के कितने भेद हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो आपको बोलना है कि सर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आपको बोलना है कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं जी। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। आइए इसके लिए हम लोग एक ट्रिक बनाते हैं, अनाप शनाप। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वनाम के भेद 6 भेद जो है वह कौन कौन है, सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन है, तो आपको बोलना है अनाप शनाप। क्या बोलना है जी? अनाप शनाप। अनाप आज से क्या हो जाएगा? आज से हो जाएगा अनिश्चय वाचक, अनिश्चय वाचक। नौ से कुछ हो जाएगा, नौ से निश्चय वाचक भी बोल सकते हैं, निश्चय वाचक, निश्चय वाचक। पांच से प्रश्नवाचक, सा से संबंधवाचक, संबंधवाचक। ना से निजवाचक, और पा से पुरुषवाचक। अगर आपसे पूछा जाए प्यारे विद्यार्थी जी कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आपको बोलना है बाबू
कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं सर, उसके लिए ट्रिक याद रखेगा। अनाप शनाप, अनाप शनाप। आ से अनिश्चयवाचक, ना से निश्चयवाचक, पा से प्रश्नवाचक, सा से संबंधवाचक, ना से निजवाचक और पा से पुरुषवाचक। यही हमारे 6 गो सर्वनाम के भेद हैं। आइए हम लोग सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पुरुषवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम कहता है स्त्री एवं पुरुष के नाम के बदले, क्या स्त्री एवं पुरुष के नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जो सर्वनाम स्त्री और पुरुष के नाम के बदले आएगा उसे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्यारे बच्चों, क्लियर हो गया आप लोगों को? क्या एक बार फिर से सुनेंगे कि स्त्री और पुरुष के नाम के बदले जो सर्वनाम आएगा उसे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे स्त्री एवं पुरुष, स्त्री एवं पुरुष के नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। स्त्री और पुरुष के नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों 1 मिनट पूछिएगा। माफी चाहेंगे बच्चों थोड़ा सा। क्या बोल रहा है? स्त्री एवं पुरुष के नाम के बदले जो सर्वनाम आएगा उसे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। बच्चों स्त्री एवं पुरुष के नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे वह, मैं, आप इत्यादि इत्यादि इत्यादि। इसका, उसका, ये सभी का सभी पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। याद रहेगा आप लोगों को? क्या बोलिएगा आप लोग? स्त्री एवं पुरुष के नाम के बदले, स्त्री एवं पुरुष के नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आपको पता है पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं विद्यार्थी जी। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला को बोलते हैं उत्तम पुरुष, पहला को बोला जाता है उत्तम पुरुष। दूसरा को बोला जाता है बच्चों मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। और तीसरा को बोलेंगे हम लोग अन्य पुरुष, तीसरा को बोलेंगे हम लोग अन्य पुरुष। क्या आप लोगों को क्लियर हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला को उत्तम पुरुष, दूसरा को मध्यम पुरुष और तीसरा को अन्य पुरुष कहते हैं। अगर बोला जाए पुरुषवाचक मध्यम पुरुष, सबसे पहले उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष बोला जाए, उत्तम पुरुष तो क्या बोलिएगा? बोलने या लिखने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष कहते हैं। क्या बच्चों? बोलने या लिखने वाले को उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे मान लिया जाए आप और आपके दोस्त एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो जो बोल रहे हैं वह उत्तम पुरुष होंगे। जो बोल रहे हैं वह कौन पुरुष होंगे? उत्तम पुरुष होंगे। और जो
आपकी बात को सुन रहे हैं वह जो होंगे मध्यम पुरुष होंगे। जो आपकी बात को सुन रहे हैं वह मध्यम पुरुष होंगे। और जिन दोस्त के बारे में आप कह रहे हैं वह दोस्त अन्य पुरुष होंगे। बच्चों क्या बोले हम? बोलने या लिखने वाले को जो बोलेंगे उनको हम लोग उत्तम पुरुष कहेंगे, जो सुनेंगे उनको हम लोग मध्यम पुरुष कहेंगे, और जिनके बारे में बोला जाएगा उसे हम लोग अन्य पुरुष कहेंगे। बच्चों तो यहाँ पे हो जाएगा मैं, हम लोग, ये सभी के सभी जो बच्चों वह उत्तम पुरुष के उदाहरण है। याद रखिएगा, बोलने या लिखने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। अब जो आता है हमारा बच्चों वह आता है मध्यम पुरुष। अब जो आएगा प्यारे बच्चों वह हमारा आता है मध्यम पुरुष। अब जो आने वाला है मध्यम पुरुष, इसको क्या हो जाएगा? सुनने या पढ़ने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष कहते हैं। याद रखना है, सुनने या पढ़ने वाले को मध्यम पुरुष कहा जाता है। जैसे में आप लोग, आप सब इत्यादि बच्चों क्या बोले? सुनने या पढ़ने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। सुनने या पढ़ने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं प्यारे बच्चों। अब जो हमारा है वह अन्य पुरुष कहता है कि जिसके बारे में बोला या लिखा जाता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। उसे अन्य पुरुष कहते हैं बच्चों, पुरुष कहते हैं। सुनिएगा, पुनः सुनिएगा कि जिसके बारे में लिखा या बोला जाता है, जिसके बारे में लिखा या बोला जाता है प्यारे बच्चों, उसे हम लोग अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे में हो जाएंगे या, वाह, ये सब, वे सब, ये सभी का सभी जो उदाहरण है वह अन्य पुरुष के उदाहरण है। क्या आप लोगों को क्लियर हो गया कि जो बोलेंगे उनको हम लोग उत्तम पुरुष कहेंगे, जो सुनेंगे उनको हम लोग मध्यम पुरुष, और जिनके बारे में बात किया जाए उसे हम लोग अन्य पुरुष कहेंगे। क्या यहाँ तक क्लियर है? बहुत अच्छे बच्चों। अब जो आता है, अब जो 2 नंबर में अगर हम लोग जान जाएंगे तब प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसका पहले परिभाषा देखते हैं। जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछने का बोध होता है, प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सुनिएगा हमारी बात। कहता है कि जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में होता है, जैसे में क्या, क्या और कौन जो होगा वह हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे। क्या और कौन जो होंगे वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे। विद्यार्थी जी बताइए, क्या आप लोगों को यह समझ में आई? यह बात आप लोगों को समझ में आई कि जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछने का बोध होगा उसे हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे में क्या और कौन। क्लियर है बच्चों? अगला है
अगला अगला जो है संबंध वाचक सर्वनाम। संबंध वाचक सर्वनाम बच्चों, संबंध वाचक सर्वनाम बच्चों, संबंध वाचक सर्वनाम। संबंध वाचक सर्वनाम को हम सुनेंगे। कहता है वैसा सर्वनाम जो दो वाक्यों में संबंध बतलाता है। वैसा सर्वनाम जो दो वाक्यों में संबंध बतलाता है उसे हम लोग संबंध वाचक सर्वनाम कहेंगे। जो सर्वनाम दो वाक्यों में संबंध बतलाएगा उसे प्यारे बच्चों जी संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे सुनिएगा, जिस सर्वनाम से दो वाक्यों में संबंध का बोध होता है, संबंध का बोध होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। बोलिएगा एक बार हमारे साथ, जिस सर्वनाम से दो वाक्यों में संबंध का बोध होगा उसे हम लोग संबंध वाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे में अगर बोला जाए बच्चों, जैसे में विद्यार्थी जी कि जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। तो इसको में जो और सो जो है वह दो वाक्यों को संबंध बतला रहा है, इसीलिए जो और सो जो हो जाएगा वह संबंध वाचक सर्वनाम होगा। क्या आप लोगों को समझ में आ गया कि दो वाक्यों में जो संबंध बतलाएगा उसे हम लोग संबंध वाचक सर्वनाम कहेंगे। संबंध बतलाने वाले सर्वनाम को संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर है बच्चों? आइए हम लोग आगे निजवाचक सर्वनाम देखते हैं। निजवाचक सर्वनाम देखेंगे प्यारे बच्चों, निजवाचक सर्वनाम देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। और यहाँ पे हम लोग 10th क्लास के लिए सभी वीडियो देखेंगे, बारी बारी से करके हम लोग आगे आने वाले समय में प्ले लिस्ट जारी कर देंगे, जिससे आपको वीडियो खोजने में ज्यादा मशक्कत नहीं करना पड़े। खाली आप धैर्य बना करके और शाम को 6-6:30 बजे वीडियो अपलोड हो जाएंगे। आप लोग डेली के डेली देखिएगा, लाइक कमेंट दबा करके करना है। क्लियर है? बस आप लोग लाइक करिएगा और कुछ नहीं, वीडियो देखना है, लाइक करना है। निजवाचक सर्वनाम बच्चों, निजवाचक सर्वनाम तथा जिस सर्वनाम निजता का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या है बच्चों कि जिस सर्वनाम से निजता का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से निजता का बोध होगा उसे हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं आप ही चला जाऊंगा। ये बोल रहा है कि मैं आप ही चला जाऊंगा। इसमें निजता का बोध हो रहा है, किसी दूसरे की सहायता का बोध नहीं हो रहा। बोल रहा है व्यक्ति कि मैं आप ही चला जाऊंगा, आप ही चला जाऊंगा, अर्थात इसमें निजता का बोध हो रहा है, इसलिए यह निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। बोलेगा मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा।
ये भी हमारा निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा। ये भी हमारा किस सर्वनाम का उदाहरण होगा प्यारे बच्चों? निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा। यहाँ तक क्लियर है? बहुत अच्छा। अब हम लोग देखेंगे, अब जो हमारा आएगा निश्चयवाचक। निश्चय वाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम तथा जिससे किसी निश्चित वस्तु और व्यक्ति का बोध होता है। जिससे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, उसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह और वह। यह और वह जो है वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह और वह जो है वह बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम है। याद रखिएगा, कहता है कि जिस सर्वनाम से निश्चित वस्तु और व्यक्ति का बोध होता है, उसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या हो जाएगा? जिस सर्वनाम से निश्चित वस्तु एवं व्यक्ति, निश्चित वस्तु एवं व्यक्ति का बोध होता है, उसे निश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में बोलिएगा बच्चों, यह वह। यह वह। याद रखेंगे आप लोग कि जिस सर्वनाम से निश्चित वस्तु और व्यक्ति का बोध होगा, उसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे यह वह, यह और वह। अब जो हमारा लास्ट बच रहा है बच्चों, वह हमारा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो हमारा लास्ट बच रहा है बच्चों, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम बच रहा है। क्या हो जाएगा? परिभाषा देखेंगे, जिस सर्वनाम से अनिश्चित वस्तु एवं व्यक्ति, अनिश्चित वस्तु एवं व्यक्ति का बोध होता है, उसे अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या बच्चों? जिस सर्वनाम से अनिश्चित वस्तु और व्यक्ति के बोध होता है, उसे हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से अनिश्चित वस्तु और व्यक्ति का बोध होता है बच्चों, उसे हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे भी बोल सकते हैं, जैसे में कि कोई आया। जैसे मान लिया जाए आप रात के समय गेट आपका बंद है और बाहर से कोई गेट को आवाज दिया, गेट पर कोई मतलब गेट पे पीटा, आवाज आया, तो आप बोलिएगा लगता है कोई आया। आप कंफर्म नहीं है, आप निश्चित नहीं है कि कौन आया। आपके मुंह से एक आवाज निकला कि कोई आया, तब कोई आया जो होगा, कोई वह जो होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब आप कह रहे हैं कि कुछ दे दो। आप मांग रहे हैं कुछ दे दो, आप मांग रहे हैं लेकिन कंफर्म नहीं कि क्या मांग रहे हैं। तो कोई और जो कुछ है वह प्यारे बच्चों अनिश्चयवाचक सर्वनाम के भेद है। कोई और कुछ जो है प्यारे बच्चों वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के भेद है। और यही हम लोगों का 6 सर्वनाम पढ़ना था। आइए हम लोग इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न को देखते हैं, जिससे आपका
जिससे आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा और आप हमें कमेंट करिएगा कि कितना प्रश्न आपका सही हुआ। कमेंट जरूर करिएगा प्यारे बच्चों, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप जरूर एक कमेंट करिएगा कि आपसे कितना बना दो। आइए देखते हैं पहला प्रश्न बच्चों। पहला कि आपने क्या खाया है, आपने क्या खाया है, इसमें क्या तब क्या प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे कि आपने क्या खाया है। तो क्या प्रश्न पूछने की बोध हो गया, तो यह जो होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा प्यारे बच्चों। यह जो होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मैं आप ही चला जाऊंगा, क्या आप इसका बता सकते हैं? क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं? मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं आप ही चला जाऊंगा। यह जो हो जाएगा बच्चों वह निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा। किसका उदाहरण है प्यारे बच्चों? निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, सर्वनाम के भेद है। आपको हम बताएं कि सर्वनाम के 6 भेद हैं। कितने? 6। तो लेकिन कौन है जो पूछ रहा है, तो इसके लिए क्या बताएं? हम आपको बताएं अनाप शनाप, यही ना बताएं जी। आ से अनिश्चय वाचक, अनिश्चय वाचक। ना से निजवाचक, निजवाचक। पा से प्रश्नवाचक, सा से संबंधवाचक, ना से निजवाचक, निश्चयवाचक, निश्चय वाचक। और पा से पुरुषवाचक, पुरुषवाचक। बताइए सर्वनाम के कितने भेद हो जाएंगे? 6 भेद है। कौन कौन है बच्चों? इतना ही है। तो क्या संबंधवाचक है? हाँ जी है, संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम है। द्रव्यवाचक ये संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा है। सर्वनाम जो है कौन सा है? संबंधवाचक है बच्चों। क्या आप इसका आंसर दे सकते हैं? निम्नलिखित में कौन सर्वनाम है? क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं बच्चों? आप बता सकते हैं इसका आंसर? जो वह होगा वह सर्वनाम है। अच्छा, अच्छा जो है वह विशेषण है। माता पिता या माता पिता जो है यह संज्ञा है। मोहन संज्ञा है, लेकिन हमसे क्या पूछा है? सर्वनाम। तो वह जो है वह सर्वनाम का उदाहरण है बच्चों। सर्वनाम के भेद है या पूछा है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? सर्वनाम के भेद है तो सर्वनाम को आपको बताए कि सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के जो भेद है बच्चों, कितने भेद हैं? 6 भेद है। आपको हम बताएं कि कौन कौन भेद हैं। जो सर्वनाम के भेद के लिए आप अनाप शनाप याद रख सकते हैं। क्या याद रखिएगा प्यारे बच्चों? अनाप शनाप याद रहेगा ना? याद रखना ही पड़ेगा आपको। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। आपको हम बताएं कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पहला क्या बोले? पहला बोले उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। दूसरा क्या बोले बच्चों? दूसरा बोले मध्यम, मध्यम पुरुष। और तीसरा बच्चों, तीसरा बोले हैं अन्य पुरुष। तो अगर आपसे पूछ रहा है प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सर्वनाम का भेद नहीं है पुरुषवाचक सर्वनाम का, तो क्या आप नहीं उत्तर दे पाइएगा? उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है। निश्चयवाचक, निश्चयवाचक नहीं होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। लेकिन हमसे पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद पूछा है। क्लियर है? बहुत अच्छी बच्चों। कौन सर्वनाम है? ये जो 4 ऑप्शन है इनमें कौन सर्वनाम है? यह संज्ञा है बच्चों। पुस्तक भी संज्ञा है, सीता भी संज्ञा है, मैं सर्वनाम है। मैं जो है वह क्या है? सर्वनाम है बच्चों। तुम क्या खा रहे हो? यहाँ देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न में प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम क्या खा रहे हो, बताओ तुम क्या खा रहे हो। तो आप बोलेंगे नहीं सर अभी हम पढ़ रहे हैं। लेकिन आपसे नहीं पूछ रहे हैं,
हम बोल रहे हैं, यह प्रश्न बोल रहा है कि तुम क्या खा रहे हो, तो इसमें क्या जो है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा सर्वनाम होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा विद्यार्थी जी। आइए, यह कविता मैंने लिखी है, यह कविता मैंने लिखी है, ये प्रश्न करा, हम नहीं बोल रहे हैं। यह कविता मैंने लिखी है, और यहाँ पे मैंने जब हो जाएगा, ये निजता का बोध हो रहा है, निजता का बोध हो रहा है, इसीलिए निजवाचक सर्वनाम को आप टिक लगाइए। कौन सर्वनाम? निजवाचक सर्वनाम को टिक लगाइए बच्चों। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द सर्वनाम है? क्या मोहन? नहीं, मोहन संज्ञा है, कमला संज्ञा है, गुड़िया संज्ञा है, संज्ञा है। आप हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? आप हो जाएगा बच्चों, आप सर्वनाम है। अगला प्रश्न, मैं आप ही चलाता था, मैं आप ही चलाता था, हमको लेने कोई नहीं आता था, मैं अब आप ही चलाता था और मैं आप ही चलाता था, यह जो है वह निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। किसका उदाहरण है प्यारे बच्चों? निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। वह औरों को नहीं, अपने अपने को सुधार रहा है, वह दूसरा को नहीं सुधार रहा है, अपने आप को सुधार रहा है। आप भी अपने आप को सुधारिए, आप मेहनत करिए और अच्छा रिजल्ट लाइए। प्रश्न क्या बोल रहा है कि वह औरों को नहीं, अपने आप को सुधार रहा है, तैयार भी जो हो जाएगा वह निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो यह भी जो प्रश्न कहा निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है बच्चों। अगला प्रश्न है, हिंदी में सर्वनाम कितने हैं? हिंदी में सर्वनाम 11 है, हिंदी में सर्वनाम 11 है। आपको भी बताएं, आप पीछे जा करके देखिए कि हिंदी में सर्वनाम कितने प्यारे बच्चों? 11 हैं। मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है। देखिए, मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है। जो मेरा एक जो कुत्ता है वह कहाँ से लाया गया है? भोपाल से लाया गया है। और एक वाक्य हो गया, मेरा एक कुत्ता है, एक वाक्य हो गया भोपाल से लाया गया है। जो, तो जहां देखिएगा जो और सो, तो आपको मानना है, आपको क्या मानना है? क्या? संबंध वाचक सर्वनाम। क्या मारिएगा? संबंध वाचक सर्वनाम। तो इसका आंसर हो जाएगा संबंध वाचक सर्वनाम बच्चों। यह मेरा छोटा भाई अमित है, यह मेरा छोटा भाई अमित है। बताइए, अगर यहाँ पे तो साफ साफ पता लग रहा है, पूछ रहा है कि आप दोनों में कौन संबंध है, तो अब बता रहा है कि भाई का संबंध है। तो भाई का संबंध ही जब बता रहा है तो संबंध वाचक या में, लेकिन संबंध वाचक नहीं है, लेकिन या हो जाएगा, तो वह कौन सा हो जाएगा? निश्चय वाचक सर्वनाम, निश्चय वाचक सर्वनाम बच्चों। ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, कोई जैसे ही आएगा कोई और आएगा कुछ, कोई और कुछ, तो याद रखिएगा अनिश्चय वाचक, कोई और कुछ अनिश्चय वाचक, याद रहेगा बच्चों। अनिश्चय वाचक कोई और कुछ जो है वह अनिश्चय वाचक सर्वनाम का उदाहरण है। कोई और कुछ अनिश्चय वाचक सर्वनाम का। दाल में कुछ गिर गया, अभी तो बताए कि कोई और कुछ अनिश्चय वाचक, तब कुछ है तो अनिश्चय वाचक। क्लियर? अगला, दाल में कुछ है, यह प्रश्न दोहरा दिया, तो इसका भी आंसर अनिश्चय वाचक होगा, अनिश्चय वाचक होगा बच्चों। मैं स्वयं देख लूंगा, मैं स्वयं देख लूंगा, क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं? मैं स्वयं देख लूंगा, यह जो हो जाएगा अब निजवाचक, अपने आप का बोध रहा है, तो यह निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। किस सर्वनाम का बच्चों? निजवाचक सर्वनाम का। अगला है, अंकिता अपने आप जा रही है। अंकिता जो है वह अपने आप जा रही है, तो यह अपने आप का बोध हो रहा है, तो यह भी जो होगा वह निजवाचक सर्वनाम है बच्चों। मेरे लिए यह घर अनजान नहीं है, मेरे लिए यह घर अनजान नहीं है, मेरे लिए यह घर, मतलब निश्चय का बोध हो रहा है, निश्चय का बोध हो रहा है, तो निश्चय वाचक सर्वनाम। वह मेरी गाय है, वह मेरी गाय है, वह मेरी गाय है बच्चों, तो यह भी जो होगा, यह जो हो जाएगा
या वह जो है मेरी गाय है, संबंध बताने का काम हो रहा है, तो यह संबंध वाचक सर्वनाम हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। क्या आपको वीडियो अच्छा लगा तो याद है ना, दोस्तों के पास शेयर करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।